अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? नीड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें क्यों ज़रूरत है? अगर हम देखेंगे, व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, वी वॉक, वी प्ले, और एनीथिंग एल्स एटसेट्रा, वी नीड एनर्जी। वी नीड एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी is taken from outside. Energy is taken from outside. Energy is taken from outside in the form of food. In the form of food. This food, अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, आ, हम कोई भी काम कर रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। यही एनर्जी हमें आउटसाइड यानी बाहर से लेते हैं। जैसे हम कोई फूड खाते हैं, या हमने खाना खाया, हमने चाय पी, हमने कुछ भी खा लिया, यही फूड है जो हम आउटसाइड से इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ले, मतलब जो ये फूड है यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी टू मेक डिफरेंट थिंग्स इन द बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फॉर ग्रोथ। फॉर ग्रोथ और एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स यानी ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जैसे कि प्रोटीन हम बना रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को ग्रोथ की हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, ये किस वजह से कर रही है? ये इसी मतलब ये फूड ही की वजह से कर रही है। अब जो ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज सेम। रिक्वायरमेंट इज सेम यानी हर किसी ऑर्गेनिज्म की एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज द फूड, एंड दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। हर कोई ऑर्गेनिज्म एटीपी पे ही, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट एटीपी है, वो एटीपी पे ही जिंदा है। जैसे कि हम फूड खाते हैं, तो जब हमने ग्लूकोज खा लिया, फिर ये हमने स्टार्च खा लिया, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में लेते हैं, फिर इसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर यही एटीपी हम तोड़ तोड़ के एनर्जी देता है। अ, यही हर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, जैसे कि सिंपल बैक्टीरिया टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। रिक्वायरमेंट इज सेम, दैट इज एटीपी, ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बट बट जो रिक्वायरमेंट सेम है, बट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म
Different organism have different mechanism. Different डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि सिंपल बैक्टीरिया मत, अगर हम सिंपल बैक्टीरिया पे जाएंगे तो वो सिंपली फॉर एग्जांपल एमीबा है, वो सीडोपोडिया की वजह से फूड को एनगल्फ कर रहा है। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कम्प्लेक्स बैक्टीरिया, फिर थोड़ा ऊपर फंग्स, वो केमिकल्स डालते हैं डेड एंड डिकेइंग पे, फिर वही से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम ह्यूमंस, तो हम फूड मुंह से खा रहे हैं, चबा कर खा रहे हैं, फिर इसी को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लांट्स, दे यूज simple inorganic substances, inorganic substances in the form of carbon dioxide, and water, carbon dioxide and water, carbon dioxide and water to form energy, to form energy। ये जो हमारे पास प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल दे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये अपना फूड बनाते हैं, अपना एटीपी बना रहे हैं। और इसमें कुछ बैक्टीरिया है, ग्रीन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो एक बैक्टीरिया ही है। और थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे, द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू, अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जैसे कि वी ह्यूमंस यूज complex substances 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 and break them into simple substances। सबस्टेंसेस फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, हम कम्प्लेक्स सब्सटेंस खा रहे हैं, जैसे कि हमने दाल खा ली, वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हमने चावल खा लिया, वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर पहले मुंह में थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है, फिर स्मार्ट स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, फिर कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो रही है। वही एब्जॉर्प्शन फिर हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में मिल रहा है। आ, तो हमारे पास दो टाइप्स आ गए, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिजम्स। पहला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो यानी खुद, ऑटो यानी खुद, दे मेक देयर ओन फूड, ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स अपना खुद का देख रहे हैं, वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत हमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ नट्स, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ हम प्लांट से कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर डायरेक्टली और indirectly depend
ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये जो हेट्रोट्रॉप्स है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई हमारे हमें होता है हेट्रोट्रॉप्स में हर्बीवोर्स जो सिर्फ घास खा रहे हैं, तो वो डिपेंड हो रहा है डायरेक्टली ग्रासेस पे यानी प्लांट्स पे। कोई कार्निवोर्स है, वो इसको खा रहा है, हर्बीवोर्स को खा रहा है, यानी अगर प्लांट इसको हर्बीवोर्स को फूड प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, और जो कार्निवोर्स है वो इसको कैसे खाएगा। इसी इसी वजह से हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, पहले ही हमने इसकी डेफिनेशन ले ली, दोज दे दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड। अब फूड कैसे बना रहे हैं, कार्बन, ये कार्बन और वाटर से बनाते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट है कार्बन, दे मेक देयर ओन फूड। दे मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, दे मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिजम्स में जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कोई चीज बनाना। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं हम। तो ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लेंगे, इट इज अ प्रोसेस in which green plants use light energy. Green plants use light energy to convert carbon dioxide and water into carbohydrate. Carbohydrate. It is a process in which the green plants use light energy to convert carbon dioxide and water into carbohydrate in presence of chlorophyll. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोफिल में। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो इसमें बहुत कुछ होता है, फोटो सिस्टम होते हैं, ग्राना होता है क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड्स होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ना, बहुत यानी बहुत चीज़ हो रही है। ये आप आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत ये दिया हुआ है, ये ज़्यादा नहीं। हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो जो कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, टू द प्लांट। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, द कार्बन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट is fulfilled with the photosynthesis, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन। अब जो थोड़ा बहुत अगर हम प्लांट्स को देखें, थोड़ा बहुत जो जो कार्बोहाइड्रेट बचेगा, द कार्बोहाइड्रेट which is left behind behind which is not use which is not useful for now is converted into starch। अगर हम देखिए प्लांट्स ने फूड बना लिया, वो प्लेंटी ऑफ फूड बना रहे हैं, वो थोड़ा बहुत फूड नहीं बना रहे, वो बहुत सारा फूड बना रहे हैं। हमें, अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक प्लांट को 10 kg फूड की ज़रूरत है, तो वो 10 kg बनाएगा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनाएगा, यानी 12 kg या 11 kg या 15 kg। ये जो 5-6 kg या 2 kg या 1 kg या 10 से ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को नहीं है, यही कन्वर्ट कर रहे हैं हम, यही कन्वर्ट कर रहे हैं प्लांट का स्टार्च में। स्टार्च इज अ फूड रिजर्वायर ऑफ starch is a reservoir of say carbohydrates in plants. Same in animals. In animals reserve food, the food extra carbohydrate, या glucose is converted into glycogen। ये जो स्टार्च फूड रिजर्वायर है, ये इनका प्लांट्स का, ये उस वक्त यूज कर रहे हैं प्लांट जब उसकी जरूरत है, यानी विंटर्स में ग्रीन लीव्स नहीं रहते हैं, लीव्स यानी लीफ फॉलिएशन हो रहा है। इसी तरह यही यूज कर रहे हैं स्टार्च उस वक्त हम जब फास्टिंग में हो रहे हैं, जब हमने कुछ खाया नहीं बहुत बहुत सारे टाइम में, यानी अगर हमें किसी जगह जाना है, तो यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 6CO2 और 6H2O will gives us C6H12O6 प्लस 6O2। अगर आप देखेंगे ये जो 6 वाटर है, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में, ये 11th में दिया हुआ है। करेक्ट रिएक्शन इसकी, क्योंकि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन सोर्स है ना, यहाँ पर ये वाटर से आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वाटर से ना, ऑक्सीजन आ रहा है, हाँ हाइड्रोजन वाटर से आ रहा है। तो हमारे पास करेक्ट रिएक्शन इसकी है 6CO2 प्लस 12H2O
plus gives us C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये करेक्ट रिएक्शन है। ये आपको ऊपर वाली याद रखनी जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अब हम देखेंगे व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है? एनसीईआरटी में थोड़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स occur during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस। तो पहला इवेंट है कैप्चरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हमारे पास दो ये होते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल दिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए, और होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी उसमें आता है कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड क्लोरोफिल बी। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है ना, यही एंटीना कॉम्प्लेक्स कैप्चर करे। जैसे हमारे पास होता है ना वो डिश डिश टाइप, ऐसे उसको आगे दिया होता है, ऐसा होता है ना गोल, यहाँ पर दिया होता है वो माइक जैसी, वही कैप्चर, उसी को हम बोलते हैं एंटीना। वही कैप्चर कर रहा है लाइट, फिर आगे दे रहा है टीवी को। हम जब देख रहे हैं टीवी, हम मान सकते हैं रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल। भी आपको यही रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड splitting of water, splitting of water, water to give hydrogen, hydrogen and hydrogen, electron and oxygen। ये जो हम वाटर को तोड़ रहे हैं ना, वो H2O, ये दे रहा है हाइड्रोजन H प्लस हाइड्रोजन आयन, और दे रहा है ऑक्सीजन O2, और एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम वाटर को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, एक्स्ट्रा ज्ञान। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान इधर लिखूंगा मैं, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान। ये जो हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। एक होती है एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो होती है रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं C6H12O6, यानी क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए दिया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद हम ये जो है ना, ये का CO2 ये रिएक्शन यानी ग्लूकोज बनना, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, ये एक मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। पहले तो मैं थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गई। फोटो, हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम वन, एक फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो होता है P700। तो फोटो सिस्टम टू की होती है P700, नहीं फोटो सिस्टम वन क्या होती है, P700 होती है, एक होती है 680 मैक्सिमम पीक इनकी। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, फिर डी एक्साइट हो रहे हैं, फिर एक साइकिल में रन कर रहा है। फिर जब हमें इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट हो गए ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है दूसरी स्टेप में। वाटर स्प्लिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है फोटो सिस्टम वन। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, इसको याद नहीं रखना। तो ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया है वो, डेजर्ट प्लांट्स उनको बोलते हैं कैम पाथवे। वो डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्यों? हमारे पास होते हैं प्लांट्स में गार्ड सेल्स, जिनकी वजह जिनकी जिनमें पोर्स होते हैं, जिनकी जहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रहा है यानी लॉस ऑफ वाटर। अगर डेजर्ट प्लांट्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें तो ट्रांसपायरेशन का खतरा रहेगा, यानी वाटर लॉस का खतरा रहेगा। इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। व्हेन व्हेन लाइट इज अवेलेबल यानी डे टाइम में जब लाइट अवेलेबल है, दिस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, absorbed carbon dioxide is converted into carbohydrate. Absorbed carbohydrate is converted, carbon dioxide is converted into carbohydrate in chlorophyll, क्लोरोफिल। तो अब ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल?
क्लोरोफिल एक ऑर्गेनेल ही है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज ए क्लोरोफिल इज ए डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनेली cell organelle which is present in green parts of the plant। क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनेली है। वो डबल वॉलेड है, उसमें दो वॉल्स होते हैं। वो कहाँ होती है? वो होती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जैसे लीव्स, जैसे लीव्स। यही क्लोरोफिल है में जहाँ पर फूड बन रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, द क्लोरोफिल इज अ किचन किचन ऑफ द प्लांट। ये है किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ, यहाँ पर फूड बन रहा है। इट इज द साइट where photosynthesis takes place takes place it is a site where photosynthesis takes place। ये एक essential cell organelle है। photosynthesis takes place। अब हम देखेंगे हाउ कार्बन डाइऑक्साइड is absorbed by plants। अगर हम देखेंगे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। वाटर वो रूट्स की मदद से ले रहे हैं। अब देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे स्टोमेटा प्लांट्स हैव स्टोमेटा स्टो स्टोमेटा प्लांट्स के पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा हैव टाइनी पोर्स स्टोमेटा हैव टाइनी पोर्स। स्टोमेटा के पास तो छोटे छोटे पोर्स है। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन पार्ट्स। क्योंकि कभी कभी लीव्स के और लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ग्रीन पार्ट्स यानी अगर स्टम ग्रीन है वो भी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रहा है। यानी अगर हम देखेंगे एक सेल है, कवर में यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ एक सेल है, ये है गॉड सेल, ये है गॉड सेल, एक सेल, ये है दूसरी सेल। ये जो ओपनिंग है इसी इसी को स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटल पोर। इसी 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 पोर की वजह से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। यानी हम लिख रहे हैं गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस
through these pores, through these pores for the purpose of, किसके लिए, for the purpose, for the purpose of photosynthesis, for the purpose of photosynthesis. बट हमें यही याद नहीं रखना है कि स्टोमेटल पोर्स ही गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारे पास हो रहे हैं। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट ways, different ways for gaseous exchange, gaseous exchange, जैसे कि थ्रू रूट्स, स्टेम्स, जैसे कि स्टेम्स, लीव्स, लेंटिसल्स हो रहे हैं, होते हैं, और बहुत बहुत हो रहे हैं, बहुत चीज, बहुत और भी मैकेनिज्म्स है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो एक गॉड सेल है, इसकी मध्य वजह से क्या क्या बाहर जा रहा है, तो थ्रू द पोर्स, थ्रू दीज पोर्स डिफरेंट थिंग्स गोज आउट, जैसे कि वाटर ऑक्सीजन, जैसे कि वाटर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। वाटर अगर हम लॉस कर रहे हैं प्लांट, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। अगर हम वाटर लॉस कर रहे हैं, वाटर लॉस 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 हो रहा है, तो प्लांट सूख जाएगा। सो द प्लांट नीड्स opening and closing of the stomatal pore, stomatal pore। थोड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया। ये जो स्टोमेटल पोर है, इसकी वजह से गैस एक्सचेंज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, वेस्ट्स भी थोड़ा बहुत जा रहा है इसी से बाहर। अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है। एक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग नाइट क्या करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लाइट नहीं है। और दूसरा, वाटर हम लॉस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसकी वजह से प्लांट सूख जाएगा, क्योंकि वाटर स्ट्रेस हो रहा है कभी कभी कहीं कहीं जगह। तो इसी को मेंटेन करने के लिए वी हैव प्लांट्स को एक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो रेगुलेट करना है, जैसे जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो हम स्टोमेटल पोर को ओपन करेंगे, जब ज़रूरत नहीं तो इसको बंद करेंगे। तो जब ये स्टोमेटल पोर क्लोज होगा, स्टोमेटल पोर क्लोज, तो विल श्रिंक सेल विल
श्रिंक, स्टोमेटल पोर। वीडियो तो बार बंद हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। स्टोमेटल पोर क्लोज हो रहा है जैसे कि सेल विल श्रिंक, यानी स्टोमेटल पोर जब क्लोज होगा ऐसे है, जैसे सेल स्वेल है तो यहाँ पर एक ओपनिंग बन रही है ना एक ओपनिंग, यानी सेल विल स्वेल है, जैसे कि स्टोमेटल पोर ओपन हो रहा है, जैसे कि सेल श्रिंक कर रहे हैं श्रिंक, तो स्टोमेटल पोर क्लोज होगा। यही रेगुलेशन स्टोमेटा में हो रही है, जैसे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ओपन करेंगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको क्लोज कर रहे हैं। तो फिर दो एक्टिविटीज़ दी हुई है, वेरीगेटेड लीफ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वेरीगेटेड लीफ में हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है, तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और दूसरी एक्टिविटी में ये मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बो, यहाँ पर फ्रॉम अब एक्टिविटीज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली जो एक्टिविटी दी है आप पढ़ सकते हैं, बुक में दी हुई है। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसके कंक्लूड हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ है, जैसे कि प्लांट्स को एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है ग्रोथ के लिए, जैसे कि एनर्जी वो फोटोसिंथेसिस से मिल रही है। मैनी raw materials are taken from soil, many raw materials are taken from soil। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, वो हम वाटर यहाँ से सॉइल से कलेक्ट कर रहे हैं, सॉइल से कलेक्ट कर रहे हैं, जो रूट्स की मदद से हम प्लांट्स कलेक्ट करते हैं। तो ये फॉस्फोरस, फॉस फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन और मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आर टेकन फ्रॉम सॉइल, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, आर टेकन फ्रॉम सॉइल, एग्जांपल बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। फास्फोरस हमें डीएनए में ज़रूरत पड़ता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में ज़रूरत पड़ता है, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में ज़रूरत पड़ रहा है, आयरन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत सारे काम इससे हमें निकल रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का दिया, नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ेंगे आगे, नाइट्रोजन को प्लांट्स नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इसको लाइटनिंग कन्वर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रही है। फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जिसको बैक्टीरिया बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है, जिसको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो रखते हैं आज का इतना ही, बहुत हो गया आज, करीब करीब 50 मिनट का वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो बता देना, कोई रिक्वायरमेंट कुछ थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ आज पढ़ाना, तो अगर कोई गलती हो गई तो बता देना, अगर कोई आ, थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे तो बता देना कहाँ पर कमी है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।